जो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग को छोड़ा था कि हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो लीनियर मेजरमेंट है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे यूज करना है। इस पे आपका जो इस ऑडियोमीटर था, पैसोमीटर था, या कितने टाइप के आपके चेन है, कितने टाइप के आपके टेप हैं, ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे। अब एक चीज दिमाग में ये आएगी आप लोगों के कि सर जब हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या जिन हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं क्या वो हमको हर बार सही मेजरमेंट देंगे, क्या हमसे कोई एरर नहीं होगी। जैसे हमने एरर पढ़ी थी अभी लास्ट टाइम, 3 टाइप की एरर पढ़ी थी आपकी, ठीक है, कम्युनिकेटिव थी आपकी, ठीक है, ये सब जब टाइप पर्सनल एरर थी आपकी। जब इस टाइप की जब आप एरर पढ़ रहे हो तो आपको जब एरर बताई जा रही है इसका मतलब जब मेजरमेंट करोगे तो एरर तो होंगी ही होंगी आपकी। अब उन एरर को कैसे सही करेंगे हम, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो उन एरर को सही करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, 2-3 चीजें पढ़ी जाएंगी हमारे पास कि कौन कौन से करेक्शंस के मेजर्स हैं, पैरामीटर कौन कौन से इसके हम थ्रू जो हमें चीजें सही करनी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे करेक्शन फॉर चेन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करेक्शन फॉर चेन। हेडिंग है हमारी करेक्शन फॉर चेन। चेन के अंदर जो त्रुटियां होती हैं उनको कैसे करना है, ठीक है, ये सब चीजें हमको देखनी है। अब चेन के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो करेक्शन आता है वो कौन सा करेक्शन आएगा आपका, नंबर 1, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जो हम लोग क्या करते हैं एक पैमाना या एक मापदंड फिक्स कर देते हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, किसी भी चीज को बनाने का या कुछ करने का ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। लाइक कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको 1 किलो पानी नापना है, तो वो 1 किलो पानी कहाँ से नापोगे, कहाँ से मेजर करोगे, उसके लिए 1 किलो का कुछ मेजरमेंट वाला स्टैंडर्ड लेके आओगे, है ना। तो वही क्या है कि हमें जो है अपनी जो चेन बनाएंगे या जो भी हमने चेन बनाई है, 30 मीटर की चेन, 20 मीटर की चेन, जो भी चेन है आपकी, उसका एक स्टैंडर्ड मापदंड पैरामीटर सेट है कि भाई वो 20 मीटर की चेन है, वो 30 मीटर की चेन है ना। ये तो फिक्स है कि मीट्रिक चेन जो है तो 20 मीटर की होगी या फिर आपकी 30 मीटर की होगी। 20 मीटर वाली में कितने लिंक होंगे, बताओ जरा मुझे कोई बच्चा, एक जिस बच्चे से पूछूंगा मैं, अखिल, 20 मीटर वाली में कितने लिंक होंगे आपके, नंबर ऑफ कड़िया, कड़िया कितनी होंगी 20 मीटर वाले में, अखिल, गुलशन, सर 20 मीटर वाले में ना, और 30 मीटर वाले में, क्या सर? 30 मीटर की चेन में कितनी कड़ियां होंगी, 150। 150, ठीक। तो ये सब चीजें देखो आपको याद रखनी है, समझ में बात आ रही है। तो ऐसे ही हमें क्या है स्टैंडर्डाइजेशन देखना है कि जब हमने फिक्स कर दिया कि भाई इसमें इतना होना है, उसके बाद भी क्यों एरर आ रही है ना। तो वो एरर क्यों आएंगी, वो हम 3 कारण पढ़ चुके हैं कि या तो चेन में एरर किस लिए आएगी, या तो भाई हमने कड़ियां नापने में गलती कर दी, पर्सनल मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये सब एरर तो हमारी आएंगी ही। अब अगर ये एरर आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे सही करना है उस एरर को, ठीक है, ये सब चीजें देखनी है। तो उसके लिए देखो, एक मैं सीधी सी लाइन लिखता हूँ, लाइन का मतलब समझते चलना है, चाहे वो हिंदी में इंग्लिश में लिखी जा रही हो वाली लाइन, लेकिन मैं मतलब उसका हिंदी में समझाता रहूंगा आपको। तो उस लाइन का मतलब जरूर समझते चलना है आपको। मतलब क्या है इसका, नंबर 1 पॉइंट इसी के अंदर आता है, इफ द एक्चुअल लेंथ, इफ द एक्चुअल लेंथ एल, कैपिटल एल, एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, कैपिटल एल है, इज शॉर्टर देन नॉमिनल लेंथ। अभी बात करेंगे कि नॉमिनल लेंथ क्या होती है और एक्चुअल लेंथ क्या होती है, अभी बताता हूँ दोनों क्या होंगी। नॉमिनल लेंथ, ठीक है, दैट इज योर स्मॉल एल, ठीक है, दैट इज योर स्मॉल एल, या फिर इसको इसको नाम दे दो एल डैश का, और इसको दे दो कैपिटल एल का नाम, ठीक है, इसको एल डैश बोल दो और इसको बोल दो एल। फिर लिखो द डिस्टेंस मेजर्ड the distance measured will be more than correct distance। देखिए अब पहले तो फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला क्या है। द करेक्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, अगर आपकी
मेजरमेंट करने में कुछ गलती हो गई है, तो वो कैसे पता लगा? देखो फॉर्मूला लिखा हमने, करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, और ये होगी आपकी नॉमिनल लेंथ ऑफ द चेन इनटू मेजर्ड डिस्टेंस। अब देखिए एक्चुअल में जो चेन की लेंथ है उसको समझना, एक्चुअल लेंथ कौन सी है भाई? जो चेन बनी है, अब चेन तो बनी है मेटल की, अब सर्दियों में क्या होता है, चेन किसकी बनी है? स्टील की बनी है, स्टील की चेन होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, चेन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, या तो उसकी जो कड़ियां होंगी थोड़ी सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, और जब जैसी वो गर्मी में आएंगी तो कड़ियां क्या होंगी, थोड़ी सी खुल जाएंगी। तो लेंथ में क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा जब उसको लेंथ मेजर करोगे तो एक्चुअल में, अब नॉमिनल लेंथ तो सेट थी उसकी, नॉमिनल लेंथ तो फिक्स है कि भाई वो 20 मीटर की है या फिर और आपकी 30 मीटर की, ये तो फिक्स है। लेकिन जो ये एक्चुअल लेंथ है ये वेरी कर रही है, कि आपने जो चेन ली है एक्चुअली में या तो टेम्परेचर की वजह से उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, और छोटी भी कितनी होगी, बहुत पॉइंटों में, यानी कि अगर मान लो अगर 20 मीटर की चेन नॉमिनल है तो 19.90 मीटर, 0.10 का जो है इसमें डिफरेंस आ गया है ना, 0.10 का जो है इसमें डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय 20, और डिस्टेंस कितनी नाप लिया आपने, डिस्टेंस नापी थी आपने 200 मीटर। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, वो जो करेक्ट मेजरमेंट है, करेक्ट मेजरमेंट निकल के आ जाएगा कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस आप नाप रहे हैं वो गलत नाप रहे हैं, क्योंकि आप तो नाप रहे हैं 20 मीटर के हिसाब से डिस्टेंस जो नाप रहे हैं, लेकिन उसकी चेन की लेंथ तो कम हो गई है ना, शॉर्ट हो गई है ना। जब शॉर्ट हो गई है तो भैया क्या करोगे, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये एक्चुअल में करेक्ट डिस्टेंस कितनी थी जो जितनी मैंने मापी है, तो वो इसके थ्रू निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी में अब मैं और बात करने चाहिए तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ द एक्चुअल लेंथ एल इज शॉर्टर देन द नॉमिनल लेंथ, अगर आपकी एक्चुअल लेंथ है शॉर्टर है तो द डिस्टेंस मेजर विल बी मोर देन द करेक्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो करेक्ट डिस्टेंस से क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला पॉइंट हमारा, अगर हमारा क्या है, शॉर्टर लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ जो है कम है नीचे वाली लेंथ से, अब भाई ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बाद में, करेक्ट डिस्टेंस जो निकल के आएगी विल भी क्या आएगी, वो ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि वो तो छोटी चेन होगी ना आपकी, है ना, तो हम ज्यादा छोटी चेन में ज्यादा कड़े नाप लेंगे तो हमारी वो ज्यादा निकल के आएगी। तो इसी तरीके से हमारा क्या पॉइंट निकल के आएगा, तो हमारी जो ये कंडीशन निकल के आएगी, अगर हमारी मेजर डिस्टेंस इज मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, तो एरर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इफ द मेजर्ड यानी मापी गई दूरी, मेजर्ड डिस्टेंस is more than the actual distance, more than the actual distance, therefore इसका मतलब अगर जो आपने डिस्टेंस नापी है मेजर डिस्टेंस ही हो गई, ये अगर एक्चुअल डिस्टेंस से क्या है आपकी कम है, यानी भाई एक्चुअल में तो होनी चाहिए थी आपकी 250, ठीक है, और आपने नाप दी कितनी 260, क्योंकि चेन की मेजरमेंट ही गलत हो गई है। जब ये सिचुएशन आएगी तो एरर क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर एरर इज पॉजिटिव, और जब एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा होगा भाई, जब चीज कोई एरर, कोई चीज गलती अगर बढ़ रही है तो गलती को सही करने के लिए क्या करेंगे, उसे कम करेंगे, तो कम का मतलब क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, एंड करेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है, करेक्शन इज नेगेटिव, सीधा सा ये फंडा निकल गया है। तो पहला चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन मेथड में आपका क्या होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल करेंगे, सेम ये लेंथ के लिए है, सेम ये एरिया के लिए फॉर्मूला लगेगा आपका। एरिया में क्या करेंगे अभी हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से अगर, और जैसे अगर इसका रिवर्स कर दूं कि मेजर डिस्टेंस इज लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, आपने मेजर्ड करा है कितना 240, ठीक है, इज लेस देन, और जो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी थी आपकी अगेन वो ज्यादा थी 260 ही मान लो, तब क्या हो जाएगा, इफ मेजर डिस्टेंस इज लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस, तो एरर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और करेक्शन कैसा हो जाएगा आपका
पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखते हैं न्यूमेरिकल की सहायता से कि ये हम जो कहना चाह रहे हैं कैसे लागू होगा। ये तो देखो डिस्टेंस के लिए हो, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखते रहिए हैंड टू हैंड। ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर सेम हम फॉर्मूला रखें, भाई एरिया भी तो निकालना होगा, एरिया कैसे निकालोगे? एरिया में अगर ये चीज गलत हो रही है तो कैसे करोगे? तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है वो देख लीजिए। करेक्टेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो आपने लिखा क्या था ऊपर, जो डिस्टेंस थी आपकी क्या थी? एक्चुअल डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? एल डैश से। और यहां हो रही थी आपके नीचे नॉमिनल डिस्टेंस एल, दोनों का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड डिस्टेंस, इनटू मेजर्ड डिस्टेंस, सॉरी जो भी आपका मेजर्ड डिस्टेंस होगी या मेजर्ड एरिया होगा, मेजर्ड एरिया, जो भी आप मेजर्ड एरिया निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट योर करेक्टेड एरिया। आपको अपना करेक्टेड एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली करेक्टेड वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है अगर, तो करेक्टेड वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा आपका? एक्चुअल डिस्टेंस किसकी? चेन की डिस्टेंस होगी ये, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ चेन, और ये भी मेजर डिस्टेंस ऑफ चेन। ठीक है, कभी आप इस डिस्टेंस में कंफ्यूज हो। एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ चेन एल डैश, नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ चेन एल, क्या आ जाएगा वॉल्यूम में? क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, इनटू मेजर्ड वॉल्यूम, इनटू मेजर्ड वॉल्यूम। तो ये चीजें आपको यहां से पता लग जाएगी। ठीक है, आइए अब एक दो फॉर्मूले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से चीजें आपको बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन, द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन, बेटा जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, या तो देखो नेट का इशू होगा उनके साइड से। ठीक है, उसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने जो आपके बच्चे हैं, क्या नाम है आपके, जो भी आपके सीआर हैं, वो अपना प्रॉब्लम इशू लिख के दें कि हम लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अपने सीआर को लिख के दें कि हम लोग इस वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं अटेंड, तो वो फिर सीआर से हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे अपने आप। ठीक है, लेकिन क्लास आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो गई है, अदरवाइज ध्यान रखने की आपको मार्क्स मिलने में परेशानी होगी। तो अपनी क्लासेस टाइम पे अटेंड करिए, जो भी क्लास हो रही है। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन measured with measured with 20 meter length was found। अभी क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझाता हूं, देखो मैं। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन, ठीक है, लेंथ वाज फाउंड, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, कॉमा लगा लो, लेंथ वाज फाउंड टू बी 200 मीटर। कितनी लेंथ इसकी? 200 मीटर। व्हेन चेन वाज कंपेयर्ड, जो चेन को हमने तुलना करी, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर्ड विद ए स्टैंडर्ड चेन, it is found या it was found to be 10 centimeter too long, too long, बड़ी पाई गई है ना। स्टॉप। द ट्रू लेंथ या करेक्ट डिस्टेंस से बोल सकते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इन मीटर इज, कॉमा। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, मैं इसको हिंदी मतलब समझाता हूँ। देखो क्या है आपका सॉल्यूशन, फिर देखते हैं। भाई एक सर्वे की लाइन थी, एक ये लाइन है ए बी, ये सर्वे लाइन है। इसको हमने मेजरमेंट करा, किससे मेजरमेंट करा? एक 20 मीटर की चेन के साथ मेजर करा, है ना। जो स्टैंडर्ड है, जो बिल्कुल नॉमिनल साइज है चेन का, 20 मीटर की नॉमिनल साइज वाली चेन ले ली हमने,
ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने पाया कि इसकी डिस्टेंस जो मेजर डिस्टेंस है एम डी, यानी कि मेजर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 200 मीटर निकली। लेकिन हमने जब इस चेन को जो उठाई हमने चेन, जब कंपेयर करा बिल्कुल कि हमने चेक करा कि चेन जिस चेन से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही भी नहीं है, तो हमने क्या करा, व्हेन चेन वाज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड चेन, जिस चेन से मेजरमेंट कर रहे थे उसको हमने स्टैंडर्ड चेन से कंपेयर करा, तो हमने देखा कि वो 10 सेंटीमीटर जो है लंबी पाई गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी पाए जाने का मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल लेंथ है चेन की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लंबी पाई गई ना वो। एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, जरा कमेंट बताओ लिख के मुझे, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन कितनी होगी, 20 प्लस, और नॉमिनल लेंथ तो पता ही है आपको, नॉमिनल लेंथ कितनी है चेन की, 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, 20 मीटर ये हो गई आपकी। मेजर डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, जो नापी है डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर दे रखी है। हमें क्या निकालनी है, करेक्ट डिस्टेंस या फिर ट्रू लेंथ निकालनी है। तो ट्रू लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, इसको एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड डिस्टेंस। जरा मुझे बताओ बच्चों, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी चेन की, भाई नॉमिनल लेंथ तो फिक्स है 20 मीटर, एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताओ जरा, बोल सकते हो माइक को अनम्यूट करके अपना। 21.10 बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर को पहले क्या करोगे, प्लस, ये तो मीटर में है, और प्लस 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 मीटर। ठीक है, और आपको पता है कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर, एक मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो पता ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1, कितना हो गया आपका, 0.1, जोड़ो तो कितना हो गया है, 20.1 मीटर हो गया। ठीक है, अब रखो जरा, एक्चुअल लेंथ कितनी है, 21.1 डिवाइड बाय 20, मेजर्ड लेंथ कितनी है 200, एक्चुअल लेंथ निकल के आपकी आ जाएगी। बताना जरा एक्चुअल लेंथ कितनी आ रही है, 201। 201 बिल्कुल करेक्ट, 201 मीटर आपकी आ गई है। ठीक है, अब ये देखो कि एरर पॉजिटिव आई है निगेटिव आई है, ये और चेक करो, एरर आपकी पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। जैसे मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि इफ द डिस्टेंस मेजर्ड विल बी मोर देन द करेक्ट डिस्टेंस, अगर आपकी ज्यादा डिस्टेंस आती तो एरर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तो जो हमने डिस्टेंस नापी थी, ठीक है, जो मेजर डिस्टेंस थी आपकी, वो अगर ज्यादा है करेक्ट डिस्टेंस से, तब की कहानी है ये। ठीक है, अब सोच लो जरा, देख के मुझे बताओ क्या है, जरा कोई बच्चे बताओ, पॉजिटिव होगी एरर या निगेटिव होगी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो मेजर्ड तो है 201, सॉरी मेजर्ड कितनी है 200 मीटर, और करेक्ट डिस्टेंस कितनी है 201, और मैंने क्या लाइन लिखवाई थी कि इफ द मेजर्ड डिस्टेंस इज मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, अगर 200 मीटर ज्यादा है 201 से, खैर ये है नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो मेजर डिस्टेंस है यानी एमडी, अगर आपका ज्यादा है किससे, करेक्ट डिस्टेंस सीडी से, तब तो एरर कैसी होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। और अगर एमडी छोटी है सीडी से, तो एरर क्या हो जाएगी आपकी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहां देख रहे हो करेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो एरर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और करेक्शन कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक, चलो एक और चीज एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसका मुझे आप लोग आंसर बताइएगा, और मुझे बताइए कौन सी एरर आपकी पॉजिटिव होगी या फिर आपकी एरर नेगेटिव होगी। क्वेश्चन है बेटा आपका, 30 मीटर, 30 मीटर चेन है आपकी। अब क्या, चेन की नॉमिनल लेंथ कितनी हो गई, 30 मीटर की चेन है। ठीक है, 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर shorter than actual length if the
distance measured with 300 मीटर, तो द डिस्टेंस मेजर विथ की जगह इज आएगा, इज 300 मीटर, देन कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस या करेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको, मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है, आप लिखेंगे इसमें एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, यानी कि आपका एल डैश 30 मीटर, ये क्या हो रही है, छोटी हो रही है, पहले लंबी हो रही थी, इसका मतलब क्या आएगा माइनस, अब माइनस कितना आएगा 0.1। ठीक है, समझ में आता गई, 0.1 मीटर ही बोल रखा सीधे। बेटा भी चेक करते हैं 301 आ रहा है, क्या आ रहा है। नॉमिनल लेंथ कितना है, एल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल कितनी है इसकी, 30 मीटर है, चेन की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपका, मेजर डिस्टेंस कितनी है, मेजर डिस्टेंस आपकी 300 मीटर। लगाओ फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला होगा आपका करेक्ट डिस्टेंस या फिर एक्चुअल डिस्टेंस इसे बोलते हैं, और एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू एल डैश बाय एल इंटू मेजर डिस्टेंस। तो वो लेंथ छोटी हो रही है, पहले लॉन्गर हो रही थी, अब छोटी हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये 29.9 मीटर, समझ गए। 29.9 डिवाइड बाय 30 इंटू 300, एंड आपका आंसर देख लो क्या आएगा। कोई नहीं बेटा, जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आप उसको अपने सीआर को बता दिया करें, लेकिन क्लास ज्वाइन करने की कोशिश जरूर किया करें। ये एक्चुअल लेंथ जिसने 301 मीटर निकाली बेटा, उसने 30 प्लस में 0.1 कर दिया होगा, उसने 30.1 किया होगा, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही आया है, 299 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मुझे बताओ एरर पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, जल्दी से बताओ जरा। एरर पॉजिटिव आ रही है आपकी, निगेटिव आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, मेजर डिस्टेंस आपकी क्या है 300, ये ज्यादा है किससे, करेक्ट डिस्टेंस 299 से, और मैंने पॉइंट में क्या लिखवाया था, अगर मेजर ज्यादा है करेक्ट से तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। तो ये चीज आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल, लेंथ वाला कि कैसे लेंथ को कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसका, एरिया का करेंगे, फिर एक वॉल्यूम का करेंगे। ठीक है, इन दोनों करने के बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ए फील्ड, द एरिया ऑफ ए फील्ड was found to be 4000 मीटर स्क्वायर। और एक काम करना, कोई भी एक बच्चा है तो अखिल या फिर गुलशन, जितने बच्चे क्लास में हैं सबको नाम नोट कर लो एक, और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, अटेंडेंस जो, ठीक है। बाकी मैं भी देख रहा हूँ, मैंने फोटो खींच लिया है, लेकिन आप लोग मुझे नाम लिख के दे देना एक बार। 4000 मीटर स्क्वायर when measured with a chain of 20 मीटर लेंथ। ठीक है, और चेन वाज शॉर्ट ऑफ 0.1 मीटर, छोटी है, देन कैलकुलेट करेक्ट एरिया। इस क्वेश्चन को बैठ के करिए, और अभी हम लोग 10 मिनट दोबारा इस लेक्चर में आएंगे, क्योंकि ये 40 मिनट का टाइम मिलता है फ्री वाला जूम पे हमें, ये खत्म होने वाला है, तो हम फिर अभी दोबारा आएंगे अपने 10 मिनट बाद। ठीक है, समझ गए सब बच्चे, 10 मिनट बाद मुझे दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना आप लोग, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू करेंगे।